Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Exercise 2.2 के लास्ट 3 क्वेश्चंस। इसको हमने साबित करना है कि ये x3 प्लस y3 इसका इक्वल है। सिंपल x प्लस वाई को वैसे रहने देना है, राइट हैंड साइड को आपने हल करना है। इन दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x को दोनों से, फिर ओमेगा y को भी दोनों से। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर, x को ओमेगा स्क्वायर y से, x ओमेगा स्क्वायर और y, ओमेगा y को x के साथ, तो ये x ओमेगा y, x ओमेगा y, और ओमेगा y को ओमेगा स्क्वायर y से, ओमेगा का क्यूब और y का स्क्वायर। इसके बाद x प्लस वाई तो वैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स वाई, इन दोनों रकमों में से एक्स वाई को आप कॉमन ले लेंगे। यहाँ आपके पास ओमेगा स्क्वायर बचेगा और प्लस यहाँ ओमेगा, और ओमेगा 3y का स्क्वायर। अब आप पहले इसी एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों का जो मजमुआ है, सम है, वो 0 के इक्वल होता है। यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी ये दो जो रकमें हैं, अगर इनका जवाब निकालना हो तो ये 1 और साइड बढ़ जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होगी। तो यहाँ x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और इसके साथ वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स वाई हो गया, और प्लस वाई स्क्वायर। अब ये फार्मूला हमारे पास x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल होता है। और यही चीज़ आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही थी, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ गया, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी इसी के साथ का है, लेकिन उसमें थोड़ी सी रकमें ज़्यादा हैं और वो सवाल थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब, एक्स की 3 जमा वाई की 3 जमा जी की 3 माइनस 3xyz, ये इक्वल साबित करना है x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। ये हमने इक्वल प्रूव करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका। x प्लस वाई प्लस जी को वैसे रखना है सेम। ये दो रकमें जो हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर ओमेगा वाई को भी तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर ओमेगा स्क्वायर जी को भी तीनों से मल्टीप्लाई करना है। x को x के साथ x का स्क्वायर हो गया, x ओमेगा स्क्वायर वाई, x ओमेगा स्क्वायर वाई, ये x ओमेगा स्क्वायर और y, फिर इसी x को लास्ट के साथ x ओमेगा जी, x ओमेगा जी, फिर पहली रकम मल्टीप्लाई होने के बाद अब दूसरी रकम को मल्टीप्लाई करना है ओमेगा वाई को तीनों के साथ, तो ये ओमेगा वाई को x के साथ करेंगे, तो ये x ओमेगा वाई, ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का क्यूब हो गया, वाई और वाई का स्क्वायर हो गया, प्लस ओमेगा वाई को लास्ट ओमेगा जी से ज़रब देंगे, तो ओमेगा का स्क्वायर हो गया, और वाई के साथ जी, ओमेगा का स्क्वायर वाई जी। ये आपकी दूसरी रकम की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब तीसरी रकम लेनी है ओमेगा स्क्वायर जी, इसको भी आपने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर जी और एक्स
ओमेगा स्क्वायर जी और एक्स, फिर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की 4 वाई जी, ओमेगा की पावर 4 वाई जी, और लास्ट वन के साथ ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ओमेगा का क्यूब हो गया, और जी का स्क्वायर। अब इसमें से आपने जो एक जैसी रकमें हैं उनको इकट्ठा करके लेकर आना है। जैसे ये x प्लस वाई प्लस जी तो वैसे रहेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस, इस रकम में देखें एक्स वाई आ रहा है, यहाँ इस रकम में भी एक्स वाई आ रहा है, तो एक्स वाई वाली रकम के साथ एक्स वाई वाली रकम को साथ में लिखेंगे, तो ये एक्स ओमेगा स्क्वायर और वाई और एक्स ओमेगा वाई। ये अब आपने देखा कि ये जो एक्स वाई वाली दो रकमें थीं, ये एक्स स्क्वायर की रकम ये आ गई, ये एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई और एक्स ओमेगा वाई ये दो रकमें आ गई। उसके बाद यहाँ पर ये बेचक ये लिख लें, ये लिख लें, तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, वाई जी वाली रकम और ये वाई जी वाली रकम, ओमेगा स्क्वायर वाई जी और ओमेगा 4 वाई जी, ये रकम आ चुकी है, ये वाई जी और वाई जी की रकम आ चुकी है। अब आप देखें कि ये जी एक्स और जी एक्स, ये दो रकमें आप इकट्ठी लिख लें, तो ये आपके पास आ गया एक्स ओमेगा जी और ये ओमेगा स्क्वायर जी एक्स, और लास्ट में आपके पास ये बच गया ओमेगा का 3 और जी का स्क्वायर। इसके बाद जो एक जैसी रकमें हमने इकट्ठी लिखी हैं उनको आप कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस जी वाई प्लस जी ये वैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स वाई, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ पर आपके पास बच गया ओमेगा स्क्वायर और यहाँ प्लस ओमेगा 3 और वाई का स्क्वायर प्लस वाई जी दोनों में से कॉमन ले लें, यहाँ आपके पास बच गया ओमेगा स्क्वायर और प्लस हो गया ओमेगा 4, इन दोनों में से जी एक्स को कॉमन लिया, यहाँ ओमेगा और यहाँ ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा 3 और जी का स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज पुट कर लें, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यह भी पिछले सवाल में भी किया है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 का इक्वल होता है, ओमेगा 3 1 का इक्वल होता है, वाई जी ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 4 को आप तोड़ के लिख देंगे, तो इसको लिखेंगे ओमेगा 3 और ओमेगा, क्योंकि ओमेगा 4 की डायरेक्ट वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो ओमेगा 3 और ओमेगा करके लिखेंगे, क्योंकि ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है, प्लस जी एक्स, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ फिर वही -1 आ गया, ओमेगा क्यूब का 1 और जी का स्क्वायर, ये एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वायर ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जी, ये ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो 1 और साथ में ओमेगा यानी 1 ओमेगा, प्लस जी एक्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस का जी एक्स और एंड में प्लस जी का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वायर पहले साथ में वाई स्क्वायर और एंड वाला साथ में जी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर और माइनस एक्स वाई प्लस वाई जी, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और इसकी वैल्यू भी वाई माइनस का 1 आ गया और माइनस जी एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये मल्टीप्लाई होकर माइनस वाई जी और माइनस जी एक्स। ये आपके पास इकट्ठा करें तो फार्मूला बनता है, ये
फार्मूले की रूप से x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz के इक्वल होता है ये फार्मूला। और यही चीज़ आपने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेकर आनी थी। तो यहाँ इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था और ये आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग सवाल है, इम्तिहान में लॉन्ग के तौर पर अक्सर आता रह जाता है। और इस एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपने इसको प्रूव करना है 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 ये सो ऑन चलते चलते 2n फैक्टर्स हैं और इक्वल हमने प्रूव करना है 1 के। तो इसको हल करने के लिए आपने सिंपल ये करना है कि पहली दो रकमों को तो आपने जैसे हैं वैसे लिखने नहीं है, 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगली दो रकमों को आपने कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है और उसको आपने ऐसे तब्दील करना है कि वो आपके पास ओमेगा 3 वाली फॉर्म में, यानी ये सवाल आपके पास आ जाए। तो ओमेगा 3 वाली फॉर्म में लाने के लिए इसको आप यूं हल करेंगे, 1 प्लस ओमेगा 4 को आप लिखेंगे ओमेगा 3 और ओमेगा, और ओमेगा 8 को आप लिखेंगे ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर। ये चलते चलते उसी तरीके से 2n फैक्टर्स तक जा रहे हैं और इक्वल टू 1 है। ये 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, पहली दो रकमों को आपने वैसे लिखना है। यहाँ 1 प्लस ओमेगा क्यूब की कीमत पुट हो गई 1 और साथ में आ गया ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब की 1 और साथ में ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा 6 को आप ओमेगा 3 का स्क्वायर और साथ में ओमेगा स्क्वायर, ये 6 को आपने 3 का स्क्वायर बनाया और साथ में ओमेगा स्क्वायर, और ये चलते चलते उसी तरीके से 2n फैक्टर्स हैं और इक्वल टू 1। ये 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये भी 1 प्लस ओमेगा ही बन गया। और यहाँ पर आपके पास 1 प्लस 1 का स्क्वायर और साथ में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 3 की आपने वैल्यू पुट कर दी और ये सो आप चलते चलते 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 आ है। इसके बाद ये 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसको देखें तो ये 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ये 1 ही हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और साथ में ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। और अब देखें तो रकमें बिल्कुल सेम आपके पास बन गई। ये पहली दो रकमें, इनको अगर आप ऐसे बंद कर दें, ये भी वही है और 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी वही है, ये भी वही है। और इसी तरीके से अगर आप इसको हल करते जाएंगे तो ये n फैक्टर्स तक अगर चलते जाएंगे तो इन सब का आंसर भी यही आता जाएगा, 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है इनको इकट्ठा करके हम यूं भी लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इस होल की पावर आपके पास बन गई n। ये n फैक्टर्स तक चलता जा रहा है और ये होना चाहिए इक्वल टू 1 के। अब यहाँ पर आप इन दोनों की वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जिस तरीके से चाहे, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें ओमेगा स्क्वायर से, ओमेगा को 1 से ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू पुट कर दें। तो मल्टीप्लाई करने से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा 3, और इस सारे की पावर n है इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनको तरतीब दे लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा क्यूब, और इसकी पावर n है इक्वल टू 1। आपने भी पढ़ रखा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है,
और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। 0 + 1 उसकी पावर n = 1, 1 की पावर n = 1। 1 को आप जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर 1 ही रहता है, तो इसका मतलब है 1 = 1 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया, और यही हमने प्रूव करना था। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 आप इख्तिताम को पहुंची। ये 3 सवाल जो आज अभी करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। 3 आपका शॉर्ट के तौर पर, 4 और 5 ये लॉन्ग के तौर पर, उसमें से ख़ास तौर पर चौथा सवाल।